हमेशा फीडबैक पॉजिटिव आता है। मैं तो जो नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं मैं उसको भी वेलकम करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो नेगेटिव रिमार्क्स जो है वो मुझे, अभी मेरे तो वो जियो भी मेरा चैनल आ गया है बार में, तो यहाँ से कान जो ना मेरा मीडिया से भी ताल्लुक है, तो मुझे आ जाएगा कि सर यहाँ से ये रिमार्क्स थे, यहाँ से ये रिमार्क्स थे और हमें आगे ये बेहतर करना है। तो ये चीज़ें जो है वो कारों में बढ़ता जाएगा और आप देखेंगे उम्मीद के ऊपर दुनिया है, और ये तो खुदा का बताया हुआ रास्ता है, तो नाकामी का नहीं सोचे आप। दूसरी रिस्क देने वाली माँ, आप पले उसे सब कुछ वहाँ पे बड़े हुए, तो पहले आपके ऊपर फर्ज बनता है उस धरती का, और उस धरती की खिदमत करें। धरती की खिदमत अगर करनी है तो आप गोंदल साहब के थ्रू भी खिदमत कर सकते हैं कि पैसे उधर भेजें, मगर आप और ज़्यादा अच्छी खिदमत कर सकते हैं जिसके लिए आप का पैसा ऐसी जगह पे लगे जो आपको अपनी भी एक रूहानी सुकून आपको मिले, और उसके अलावा वो सुकून इतना हो कि वो ब्लेसिंग इतनी हो कि आप ब्लेसिंग जो है वो अपने बच्चों के फ्यूचर में देखें कि यहाँ पे रहते हुए आपके बच्चे आपके कंट्रोल में रहें, यहाँ पे आपके बच्चे जो है ऐसे रहें जैसे आप अपने वालिद के साथ रहे थे। तो उसके लिए वो आपके अंदर पाकिस्तान का जो माहौल है, उसका जो खून है, उसका जो पानी है, वो उन बच्चों तक पहुँचे, वो ब्लेसिंग पहुँचे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पाकिस्तान को याद करें। यहाँ पे आके अगर आप टाइम भुला देंगे तो भी नहीं है। हाँ ठीक है, पहले तो एक ऐसे ही बनता है कि आप आज शार्ट टाइम के ऊपर 2 दिन के अंदर आप आए और यहाँ पे हम मिले हैं। ARY सलमान साहब की टीम, मना मेरी टीम यहाँ बैठी है, जंग की टीम बैठी है, बोल की टीम बैठी है, रेडियो बैठा है। तो ये सारी जो टीम बैठी है, हर बंदा कोई ना कोई अपना एक रोल इख्तियार कर सकता है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने अभी जो सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान के, जो फ़नकार हैं, उनसे हम बात करें और उनको कहें कि आप हमारे लिए फंड रेजिंग के हवाले से चैरिटी शो करें, मीट एंड ग्रीट करें, नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। क्योंकि मुझे शबीर साहब की बात के ऊपर हमेशा ये यकीन था कि खुदा के दिए हुए रास्ते के ऊपर अगर आप चलते हैं तो फिर आप उसकी फ़िक्र नहीं करें कि वो रास्ता कंप्लीट कैसे होगा। बताया उसका रास्ता है और इसी तरीके से आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जुड़ता जाएगा और ये मंजिल आगे बढ़ती जाएगी। मेरी जस्ट ऐसे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान से बात हुई तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सुना है प्रेम नगर के बारे में, मैं आपके साथ जो है वो शो करने के लिए तैयार हूँ। चीफ गेस्ट वगैरह नहीं कहा करें। और मैं समझता हूँ कि एक सारे पाकिस्तानी हमारे भाइयों के साथ आपने जो आज गैदरिंग रखी है, तो ख्यालात एक दूसरे के साथ जो वो बांटने हैं। चीफ गेस्ट वगैरह हम वहाँ पे ही नहीं बनते हैं। मैं वाहिद पॉलिटिशियन हूँ जो हमारे गवर्नमेंट के फंड मिलते हैं, मैंने कभी भी आज तक अरबों खरबों रुपए की जो है वो जहाँ पे डेवलपमेंट कराई है, कभी मैंने तख्ती यूज़ नहीं की है और गवर्नमेंट के पैसों की, मगर मैं अपने पैसे भी बहुत खर्च करता हूँ। उधर भी मैंने कभी तख्ती को इस्तेमाल नहीं की है। स्पेशली मैं इमाम बारगाह हैं, मंदिर हैं, चर्चेज़ हैं, वहाँ पे मैं देता हूँ, तो वहाँ पे भी कभी मेरी तख्ती यूज़ नहीं होती है। और आई हेट के, और आज आपने चीफ गेस्ट VIP कल्चर के मैं खिलाफ। हाँ ठीक है, पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मगर फिर भी अपने आप को डाउन टू अर्थ करके चलता हूँ। और तो इस वजह से चीफ गेस्ट आज से मुझे नहीं कहा करें कहीं पे भी चीफ गेस्ट आप सही को कहा करें, क्योंकि मैं और आपने सही कहा कि आपको जो है वो चीफ गेस्ट होना चाहिए। एक तो चीज़ हो गई। दूसरा, मैं मुझे पॉलिटिशियन कम लोग समझते हैं, मुझे ज़्यादातर फिलैंथ्रोपिक लोग जानते हैं। अशरफ लोधी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं माशाल्लाह। अशरफ लोधी साहब जंग कनाडा से
इत्फाकन से मैं राइटर हूँ कोई 15 सालों से। जंग में मेरा थर्सडे के दिन कॉलम आता है और दी न्यूज़ में मेरा फ्राइडे के दिन कॉलम आता है और इबरत सिंधी में मेरा थर्सडे के दिन कॉलम आता है। तो मैं मुख्तलिफ जो मेरी सोच होती है, मैंने अपने पॉलिटिक्स 99 से शुरू की जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ, और 97 से 95 में मैं ग्रेजुएट हुआ, डॉक्टर बना, और 97 से मैं एक लंगर खाना चला रहा हूँ थरपारकर में, जहाँ पे हज़ारों लोग जो है सुबह शाम वहाँ पे आते हैं बगैर किसी जात पात की, वहाँ पे आके खाना खाते हैं। मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माँ बाप की दुआ और ये रास्ता था जो 1997 में आज 30 साल तक वो चल रहा है। क्योंकि मेरे बैकग्राउंड का लाजमी है, सबको पता होगा कि मेरा हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहा और है भी सही, और मैं वो खुद बताता हूँ सबको कि हाँ मेरा पॉलिटिकल पार्टी की मैं 99 में मुशर्रफ के साथ जब शुरुआत हुई, 2013 तक मैं EMLQ का था। हर गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल US के साथ, कनाडा के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि मैं 2005 से हिंदू कम्युनिटी का चेयरमैन रहा हूँ, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का पैटर्न इन चीफ हूँ, और 2014 से मैं ऑल माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की जो माइनॉरिटी की जो जजमेंट आई 2014 की, वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई। तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि मैं गवर्नमेंट में उनके साथ रहूं, मगर मैं कहीं पे भी गया नहीं हूं। बड़ापन नहीं है, मगर हर लीडरशिप जो है वो मेरे पास आई और उनके साथ मेरी एक एफिलिएशन रही, और एफिलिएशन के साथ लाजमी है पाकिस्तान में एक सेटअप ऐसा रहा है और आज भी है। जो भी बंदा कहे कि मैं खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट हुआ हूँ या इलेक्ट हुआ हूँ, वो गलत है। पाकिस्तान में जो भी सिलेक्ट और इलेक्ट होता है वो आशीर्वाद से सिलेक्ट इलेक्ट होता है, और इस वजह से वो पहले ही पता होता है कि इस वक्त किसको हुकूमत देनी है, आगे किसको देनी है। वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम चल रहा है, और वो सिस्टम जो है अगर आप देखें तो ब्रिटिश के अंदर भी MI6 से पहले पता चल जाता है। अगर आप देखें कि US के अंदर भी CIA और पेंटागन से पहले पता चल जाता है। हर जगह पे पहले पता चल जाता है, मगर पाकिस्तान के अंदर बदनामी ज़्यादा है कि हाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहता है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट है तो मुल्क है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तकरीबन जो भी ज़्यादातर मुल्क जो है, हाँ कुछ ऐसे मुल्क होंगे जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में कमज़ोरियाँ होंगी। वहाँ पे तसलसल नहीं होगा फॉरेन पॉलिसी का, वहाँ पे तसलसल नहीं होगा इकोनॉमिकली इश्यूज़ का। तो जहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव भी, हाँ हर जगह पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव उसके एस्पेक्ट ज़रूर आते हैं। तो 2005 से मैंने पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफार्म से हर साल 125 बच्चों की शादियों का टारगेट सेट किया हुआ है। हर साल जनवरी का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें 125 बच्चों की बाबन की शादियां कराता हूँ। आज तक 1850 बच्चों की शादी करा चुका हूँ। कोई विडो, कोई आर्फन्स, एजुकेशन, ये हमारा बस शौक है। मतलब कि माजूर मेरे पास आए और मुझे कहे कि मुझे व्हीलचेयर चाहिए, और मैं उसको बोलूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई विडो आए कि भाई मैं अपने रोज़गार के लिए मुझे सिलाई मशीन लेके दो, हाँ लेके जाओ। तो ये अपना सिस्टम रखा था। 2021 में बड़े भाई का डेथ हो जाता है। उसके बाद फिर हमने फैमिली की तरफ से कहा कि हम 500 बच्चों को, आर्फन्स को अडॉप्ट करते हैं, और उसके लिए हमने SOS विलेज का मॉडल अपनाया कि हम वो SOS विलेज बनाते हैं और 500 बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उनकी